एपिसोड 17। वो बस मेरी गिलहरी है। तनय ने अधिप की जलती आंखें देख के अदा को छोड़ दिया और अदा नीचे फिर धम से गिरी और चीख पड़ी। अदा की चीख से अधिप भी हाथ में चाकू लिए गुस्से में खड़ा हो गया। तनय की तो जान ही मुंह को आ गई। उसने जल्दी से अदा को उठा के खड़ा किया और बोला, गिलहरी तुम ठीक तो हो? सॉरी। अदा मुंह बनाए तनय को देख रही थी। उसको फिर कमर पर लगी थी, पर बेचारी शब्दों की मारी अपना दर्द किसी को न बता सकती थी न दिखा सकती थी। अधिप गुस्से में तनय के पास आया और अदा को खींच के अपने पीछे कर लिया और तनय से कुछ बोलने जा रहा था कि तनय पहले अधिप के पैरों के पास पैर फोल्ड करके बैठ गया और बेचारों सा हाथ जोड़ के बोला, भाई गलती हो गई, तेरी फूल जैसी गिलहरी को गिरा दिया, पर आज मत मार यार, आज पूरे 1 महीने बाद अपनी बंदी से मिलने वाला हूँ। उसने मेरी सूजी शक्ल देखी तो मुझे और सूजा देगी। शक की जीती जागती चलती फिरती दुकान है। एक ना सुनेगी मेरी, क्यों मेरी सेटिंग बिगाड़ रहा है। तनय के एक्सप्रेशन देख के अधिप के पीछे से खड़ी अदा जो छुप के तनय को देख रही थी वो जोर जोर से हंस पड़ी। सभी अदा को देखने लगे। अधिप भी घूम के अदा को देख रहा था। अदा तनय को देख के बीच बीच में ताली बजाते हुए हंस रही थी। अदा को हंसता देख अधिप शांत हो गया था। तनय भी खड़ा हुआ और अधिप को शांत देख के अदा की तरफ बाहें फैलाते हुए बढ़ के बोला, थैंक यू यारा, तुम मेरी। पर वो अदा को हक करता कि अधिप फिर अदा के सामने आ गया और तनय की बाहों में अदा की जगह अभी अधिप था और वो तनय को आंखें छोटी करके घूर रहा था। तनय की सांस फिर अटक गई और वो तुरंत अधिप से दूर हो गया और अपने हाथों को हवा में इधर उधर मारते हुए बोला, मैं तो मच्छर मार रहा था। इतने सारे मच्छर हो गए हैं, लगता है सर्वेंट ठीक से घर की सफाई नहीं कर रहे। तनय की हरकत देख के जन्य मुस्कुरा दिया और अधिप से बोला, सिद्धार्थ का कॉल आया था। अधिप जन्य की तरफ देखने लगा। जन्य आगे बोला, तुम मीटिंग के लिए मसूरी से बाहर जा रहे हो? अधिप सीरियस आवाज में बोला, हाँ थोड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जन्य, ठीक है मैं भी चलता हूँ। अधिप, नहीं तुम घर पर रह के अदा का ध्यान रखना और उसकी आज से ही ट्रेनिंग भी शुरू कर दो। मुझे जल्द से जल्द अदा पर एक्सपेरिमेंट करना है। तनय भी सीरियस हो गया और बोला, कैसा एक्सपेरिमेंट? अधिप ने टाइम देखा और बोला, आके बताता हूँ, अभी लेट हो रहा है। तनय ने अपना सिर हिला दिया। अधिप फिर अदा की तरफ घूमा और उसको दोनों बाजू से पकड़ के बोला, जैसा ये दोनों बोले वैसा ही करना, भूख लगे तो बस पेट पकड़ के खड़ी मत रहना, बोलना मुझे भूख लगी है। क्या बोलोगी? अदा अधिप की बात समझते हुए बोली, मुझे भूख लगी है। अधिप अदा से बोला, गुड, मैं रात तक आ जाऊंगा, ओके। अदा न्यूट्रल फेस के साथ बोली, ओके बॉस। अधिप अदा को समझा रहा था और तनय और जन्य दोनों उसको देख के मुस्कुरा रहे थे। अधिप ने फिर दोनों की तरफ देखा तो दोनों सीरियस हो गए, लेकिन अधिप ने दोनों को मुस्कुराते देख लिया था। अधिप दोनों को घूरते हुए बोला, अगर ज्यादा हंसी आ रही है तो बताओ, लाफिंग गैस सूंघा देता हूँ, फिर 1-2 घंटे आराम से हंसते रहना। जन्य और तनय दोनों ने एक साथ अपना सिरनामे हिला दिया। अधिप ने अपना सिर झटका और जन्य से बोला, अदा को समय से खाना खिला देना। तनय झट से बोला, मैं खिला दूंगा। अधिप तनय को घूरते हुए बोला, तुम उससे दूर रहना समझे, तुम्हारा काम बस उसको बोलना सीखना है। तनय मासूम सा मुंह बन के बोला, पर क्यों, वो मेरी भी गिलहरी है, मैं क्या उसके साथ नहीं रह सकता? अधिप तनय के पास आया और उसको घूरते हुए बोला, वो बस मेरी गिलहरी है, मेरी सब्जेक्ट समझे। तुम अपने ये एक्सप्रेशंस
और ये बेकार में बकवास करना, ये सब बस अदा को सिर्फ बोलना सीखने के लिए यूज करो तो अच्छा है। अगर वो तुम्हारे जैसी नौटंकी बनी तो मैं उसको तो नहीं, पर तुमको जरूर जार में बंद कर दूंगा। तनय अपनी आंखें हैरानी से खोले अधिप को देख रहा था। अधिप ने फिर कुछ नहीं कहा और बाहर की तरफ चला गया। अदा उसको सीरियस होकर देख रही थी। अधिप का जाना उसको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती थी, ना अपनी फीलिंग्स किसी को समझा सकती थी। लेकिन अदा का हाल इस समय उस छोटे बच्चे जैसे था जिसको उसकी मम्मी स्कूल में अकेला अनजान लोगों के बीच छोड़ के चली जाती है। तनय तो अधिप की बातों से अभी तक हैरान खड़ा था। जन्य ने तनय को देखा तो उसके सिर पर मारते हुए बोला, सदमे में चला गया क्या? तनय अपना सिर सहराते हुए बोला, ओए मारा मत कर। जन्य, अच्छा तो तेरी आरती उतारूं, ऐसा करता हूँ, उसी आरती से तुझे जला देता हूँ, बोल कैसा रहेगा? तनय ने मुंह बना लिया, फिर कुछ सोचते हुए बोला, ये अधिप क्या बोला? जन्य मुस्कुरा दिया और बोला, तू लोड मत ले, पहली बार प्यार हुआ है तो बेचारा अपने दिल की जलन छुपा नहीं पा रहा है। तनय की आंखें बड़ी हो गई, उसने हैरानी से कहा, अधिप को मतलब उस खुर्राट को प्यार? जन्य, हाँ, तूने देखा नहीं कैसे जल के राख हुआ जा रहा था? तनय सोचते हुए बोला, हाँ ये तो है। फिर तनय ने अदा की तरफ देखा और बोला, पर इस बच्ची से प्यार? तनय आईब्रो सिकोड़ के बोला, क्यों, क्या दिक्कत है इस बच्ची में? तनय अपने बाल खुजलाते हुए बोला, कोई दिक्कत तो नहीं है, पर थोड़ी ज्यादा छोटी नहीं है? जन्य, तो 1-2 साल में बड़ी हो जाएगी, मुश्किल से 4-5 साल का अंतर होगा, इतना तो चलता है आजकल। तनय मुंह बना के जन्य की तरफ देख के बोला, ओए पागल, मैं एज वाले छोटे की बात नहीं कर रहा, इसकी हाइट देख और अधिप की हाइट देख, वो लंबू सिंह और ये छोटी सी खरगोश जैसी बच्ची। जन्य, तो तुझे हाइट से क्या प्रॉब्लम है? तनय अपना सिर पीटते हुए बोला, अरे गधे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आगे इन दोनों को प्रॉब्लम होगी। जन्य ने अपनी आंखें छोटी कर ली। तनय फिर अदा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, देख भाई, ये हल्की फुल्की कॉटन कैंडी जैसी लड़की है, अधिप को इसको हक करना होगा तो इसको एक हाथ से ही उठा के हक कर लेगा, पर ये बेचारी अभिला बच्ची क्या करेगी? जंप करके भी अधिप को हक करने की कोशिश करेगी तो भी इसके हाथ अधिप के गले में नहीं फंस पाएंगे। इसको अधिप को हक करने के लिए स्टूल पर खड़ा होना पड़ेगा। बोलते हुए तनय ने बेचारों सा मुंह बना लिया और अदा पर अफसोस करते हुए बोला, बेचारी हक तक नहीं कर सकती, किस करना तो बहुत दूर की बात है। तनय की बात सुन के जन्य ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। तनय कहाँ तक पहुंच गया था? जन्य तनय को हैरानी से देख रहा था और तनय अपनी गिलहरी के दर्द को फील करते हुए अफसोस से बोला, बेचारी मेरी गिलहरी अब तो कम्प्लान पीने से भी लंबी नहीं हो पाएगी, बेचारी के अरमान धरे के धरे रह जाएंगे अधिप के आगे। जन्य ने अपने फोरहेड पर हाथ रखा और खुद से बोला, अधिप सच ही कहता है, एक नंबर का नौटंकी है। जन्य ने अपना सिरना में हिलाया और तनय के सिर पर मारते हुए बोला, पहले तू अपने अरमान संभाल। तनय फिर गुस्से में मुंह बना के बोला, ओए देख, मारा मरकर। जन्य, वरना क्या कर लेगा? तनय मुंह बना के बोला, तू गर्लफ्रेंड बना फिर बताता हूँ, ना उसको लेकर भाग गया तो तेरा नाम बदल दूंगा। जन्य ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, अब समझ आया अधिप ने तुझे बच्ची से दूर रहने को क्यों कहा। तनय एटीट्यूड के साथ बोला, क्योंकि उस जल फुकड़े तो पता है मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ, कहीं गिलहरी उसको छोड़ के मेरे घर न चली जाए। जन्य तनय को घूरते हुए बोला, तू अपने मुंह का ढक्कन बंद रख समझा, और सच में तू ना बच्ची से दूर ही रहना, अगर बच्ची तेरे जैसी बनी ना तो अधिप बाद में
उससे पहले मैं तेरा भरता बना दूंगा। तनय अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगा। जन्य फिर बोला, तेरा काम बस बच्ची को बोलना सीखना है। अपनी एक भी हरकत उसके अंदर डाली ना तो तेरी बॉडी का हर एक पार्ट तोड़ दूंगा। तनय ने बंदर जैसे अपना मुंह खोल लिया। जन्य फिर अदा के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, बच्ची चलो। अदा शांति से तनय को देखते हुए चली गई। तनय ने बेचारों सा मुंह बना लिया और बोला, क्या मैं इतना ज्यादा बोलता है? हाट, ये सब गधे हैं, मैं अच्छा ही बोलता हूँ। ये पगले बोलना ही नहीं जानते, दोनों खुराट है। मुझे अकेला पाके दबाने की कोशिश करते हैं और मेरी गिलहरी को भी अपने जैसे बनना चाहते हैं, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरी गिलहरी मेरे जैसे होगी, तब होगा बराबरी का मुकाबला। एक तरफ वो दो खुर्राट, एक तरफ मैं स्वीट सा और मेरी गिलहरी डबल स्वीट सी। बोलते हुए तनय खुश हो गया और वो भी जन्य के पास चला गया। जन्य जिम में अदा को सारी चीजें समझा रहा था। ये ट्रेडमिल है, ये डंबल है। और अदा ध्यान से सब देखते हुए जन्य की बात सुन रही थी कि तभी जन्य का फोन बजा। जन्य फोन में नाम देख के सीरियस हो गया और साइड में जाके बात करने लगा। तनय तुरंत अदा के पास आया और उसके गले में हाथ डालते हुए बोला, चलो गिलहरी, ये सब बेकार की चीजें हैं। हम दोनों भीसूम भीसूम मूवी देखते हैं और पॉपकॉर्न खाते हैं। अदा ने नजरें तिरछी करके तनय के हाथ को देखा। तनय का हाथ उसके शोल्डर से कुछ नीचे था तो उसकी नजरों में ये बैड टच नहीं था, तो वो भी तनय के साथ चल दी। जन्य बात करके मुड़ा तो अदा को वहां ना देख के तुरंत बाहर आया। तो अदा और तनय सोफे पर बैठे थे और तनय मूवी सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि कौन सी मूवी देखें। जन्य तनय के पास आया और बोला, मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम बच्ची का ध्यान रखना। तनय ने अपना सिर घुमा के जन्य को देखा और बोला, ओके, पर कब तक आओगे? जन्य, मुझे देर होगी। तनय ने मुंह बना लिया और बोला, देर बेर नहीं, 2 घंटे के अंदर आ जाना, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। जन्य तनय को घूरते हुए बोला, चुपचाप घर पर रह के बच्ची को बोलना सिखाओ, समझे? बोल के जन्य जाने लगा तो तनय उसको रिमोट फेंक के मारते हुए बोला, दुष्ट, खुद की तो गर्लफ्रेंड है नहीं, मेरी भी भागने पर तुला है। जन्य साइड हट गया और पलट के बोला, मेरे तेरे जैसे आवारा शौक नहीं है, इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और ना कभी होगी। पर तुझे अपनी गर्लफ्रेंड प्यारी है तो आज अपना मिलना कैंसिल कर दे, वरना फिर कभी अपनी गर्लफ्रेंड से मिल नहीं पाएगा। तनय हैरानी से मुंह खोले बोला, एक तू और एक मेरी गर्लफ्रेंड का खड़ूस पपा डॉट, दोनों मेरे प्यार के दुश्मन हो, देखना दोनों को मेरी हाय लगेगी। जन्य ने गहरी सांस ली और बाहर की तरफ जाते हुए बोला, उस हाय की पुड़िया बना के खा ले। बोलते हुए जन्य चला गया तो तनय सोफे पर बच्चों के जैसे मुंह फूला के बैठ गया और फिर बच्चों के जैसे अपने हाथ पैर पटकते हुए बोला, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अदा ध्यान से तनय को देख रही थी। तनय की नजर अदा पर गई तो उसने अदा के गले में हाथ डाल लिया और उसको अपने पास खिसका के बोला, गिलहरी, बताओ ना, अब मैं क्या करूं? इतनी मुश्किल से मेरी गर्लफ्रेंड मिलने को मानी थी, फिर नेक्स्ट वीक उसके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो वो मेरा कॉल भी पिक नहीं करेगी। तुमको घर पर अकेला भी नहीं छोड़ सकता और उससे मिलने का भी बड़ा मन है। बोलते हुए तनय ने बेचारों सा मुंह बना लिया। फिर उसके दिमाग में कुछ आया और वो खुश होते हुए बोला, तुमको अकेला नहीं छोड़ सकता पर अपने साथ तो ले जा सकता हूँ। तुम भी इस जेल में बोर हो गई होगी ना, चलो तुमको बाहर की हवा खिला के लाता हूँ। अदा कुछ नहीं बोली, वो बस अपने न्यूट्रल फेस के साथ तनय को देख रही थी। एपिसोड 18, सर, वो लड़की मिल गई। दूसरी तरफ मयूर एक रूम में
ढेर सारी स्क्रीन के सामने बैठा था। स्क्रीन पर अदिप के ऑफिस के बाहर की फुटेज और घर के बाहर की फुटेज चल रही थी। मयूर काफी टाइम से कोशिश कर रहा था कि वो अदिप के घर के और ऑफिस के बहुत नजदीक से फुटेज देख सके, पर वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। मयूर ने थकने अपनी आंखें एक सेकंड को बंद की, फिर उसकी टेबल पर रखी नीलिमा की फोटो देखने लगा। नीलिमा की फोटो देखते हुए उसकी आंखें कुछ नम हो गई थी। मयूर ने अपना फोन उठाया और उसमें सॉन्ग प्ले करके अपना सिर चेयर से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। मयूर की बंद आंखों के सामने नीलिमा का फेस घूम रहा था। उसकी आंखों के कोने से एक आंसू फिसल गया। मयूर की बंद आंखों के सामने नीलिमा का फेस घूम रहा था। उसकी आंखों के कोने से एक आंसू फिसल गया। मयूर ने गहरी सांस ली और अपना चश्मा हटा के टेबल पर रखा और उठ के बाथरूम चला गया। मयूर ने गहरी सांस ली और अपना चश्मा हटा के टेबल पर रखा और उठ के बाथरूम चला गया। मयूर बाथरूम से मुंह पोंछते हुए बाहर आया कि सामने अपनी चेयर पर जन्य को बैठा देख उसकी सांस अटक गई। जन्य अपने हाथ में पकड़ा पेन अपनी उंगलियों पर घुमाते हुए मुस्कुरा रहा था। जन्य अपने हाथ में पकड़ा पेन अपनी उंगलियों पर घुमाते हुए मुस्कुरा रहा था। मयूर ने अपना थूक अंदर कर लिया और डरे कदमों के साथ जन्य के पास आने लगा। मयूर ने अपना थूक अंदर कर लिया और डरे कदमों के साथ जन्य के पास आने लगा। जन्य के फेस की स्माइल और खतरनाक हो गई और वो मयूर के फोन में बज रहे गाने को बंद करते हुए बोला, जब इतना ही प्यार था तो क्यों अपनी महबूबा के दिल को गोली से छेद दिया। मयूर टेबल के साइड आके खड़ा हो गया और बोला, तुमको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। जन्य एक शैतानी हंसी हंस दिया और बोला, मैं कुछ लेने भी नहीं आया हूँ। मयूर हैरानी और डर से जन्य को देख रहा था। जन्य ने टेबल से नीलिमा की फोटो उठाई और उसके ऊपर उंगलियां फेरने लगा। मयूर ने अपनी मुट्ठी कस ली और बोला, तो फिर इतनी मेहनत करके मेरा पता लगा के मेरे पास आने का मतलब। जन्य ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, तुमको ढूंढना चुटकियों का खेल है मेरे लिए, और तुम्हारे पास आना ये अच्छा क्वेश्चन है। मयूर जन्य ने कंफ्यूजन से देखने लगा। जन्य ने नीलिमा की फोटो घुमा के नीचे फेंक दी तो मयूर की सांसें बढ़ गई। उसने फोटो को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया कि जन्य ने उससे पहले हाथ बढ़ा के फोटो पकड़ ली और बोला, अरे ऐसे भी परेशान मत हो, तुम्हारी महबूबा भी ठीक है और उसकी फोटो भी। मयूर जन्य को आंखें बड़ी करके देख रहा था। जन्य फिर डेविल स्माइल के साथ बोला, सोचा तुम्हारी महबूबा के जिंदा होने की खबर तुम तक पहुंचा दूं और साथ में उसके मरने की भी। मयूर की आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। उसके फेस पर डर बेचैनी सब साफ समझ आ रहा था। जन्य मयूर को देखते हुए बोला, अभी तो जिंदा है पर उसका जीना मारना अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मेरा बस एक सवाल और तुम्हारी महबूबा तुम्हारी। मयूर की आंखों में फिर नमी थी। वो जन्य को एक टक देख रहा था। जन्य सीरियस हो गया और बोला, मुझे कुछ जानने में इंटरेस्ट नहीं है। तुम ये क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? मुझे बस चीफ का नाम जानना है और तुम्हारा समय शुरू होता है अब। टिक.1 टिक.2। मयूर ने अपनी आंखें बंद कर ली। जन्य उसको ही देख रहा था कि मयूर ने जल्दी से टेबल की ड्रॉ से एक इंजेक्शन निकाला और अपने हाथ में घुसा लिया। इंजेक्शन हाथ में लगते ही मयूर नीचे गिरने लगा। जन्य की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से मयूर के पास आया और उसके हाथ से इंजेक्शन निकाल के फेंक दिया और उसको पकड़ते हुए बोला, तुम ऐसे नहीं मर सकते। बोलो चीफ का नाम वरना तुम तो मर जाओगे, लेकिन तुम्हारी फैमिली का जीना मैं हराम कर दूंगा। मयूर मुस्कुरा दिया और बोला, वो तो पहले से ही चीफ के कब्जे में है। जन्य फिर शॉक हो गया।
जन्य ने उसको उठाने की कोशिश की ताकि उसको हॉस्पिटल तक ले जा सके, लेकिन मयूर ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, कोई फायदा नहीं है, मेरे पास मुश्किल से 5 मिनट है। तुमने नीलिमा को बचाया क्योंकि मैंने उसके दिल पर नहीं, उसके सीने के पास गोली चलाई। तुमने मेरे पास आके गलती कर दी। उसको पता चल गया नीलिमा जिंदा है, वो उसको मार देगा। तुम उसको बचा लो और जब वो ठीक हो जाए तो बोलना मैंने उसको धोखा नहीं दिया। बोलते हुए मयूर हमेशा के लिए शांत हो गया। जन्य गुस्से में उठा और टेबल पर जोर जोर से लात मारने लगा कि उसका ध्यान सामने चल रही स्क्रीन पर गया। जन्य सारी स्क्रीन के सामने आके खड़ा हो गया और अपनी लाल आंखों से एक नज़र सारी स्क्रीन को देखते हुए बोला, पता है मुझे, तुम मुझे देख रहे हो, तुम छुप सकते हो, पर मुझसे बच नहीं सकते। बहुत जल्द तुम्हारी गर्दन के हाथों में होगी। तभी वहां रूम में लगे स्पीकर में एक भारी आवाज गूंजी, क्यों तुम अपने दोस्त के लिए अपनी जान गंवाना चाहते हो? ओ सॉरी, मुंह बोले भाई के लिए। जब मुंह बोले भाई हो तो वहीं बन के रहो ना, ज्यादा सगे भाई बनने की जरूरत नहीं है। मुझे अधीब से काम है, तुमसे नहीं। तुम बीच में ना आओ तो अच्छा है। जन्य ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली और बोला, मैं पहले से बीच में ही खड़ा हूं। दूसरी तरफ कुछ समय बाद तनय अदा को लेकर एक 5 स्टार होटल पहुंच गया था। अदा ध्यान से सभी जगह देख रही थी। तनय अदा को अंदर लेकर आया और एक टेबल पर बैठ गया और अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया तो उसने कॉल पिक नहीं किया। तनय का मुंह बन गया और वो अदा से बोला, गिलहरी मेरी वाली तो फोन ही ना उठा रही, कहीं मुझे बुला के चूरन तो नहीं दे देगी। अदा को कुछ समझ नहीं आया। वो चुपचाप सी बैठी तनय को देख रही थी। तनय ने बेचारों सा मुंह बना लिया और अदा से बोला, गिलहरी तुम ना मेरी गर्लफ्रेंड जैसी मत बनना यार, अपने बंदे की तो कदर ही नहीं है, उसे टाइम ही नहीं देती। मुझे कभी कभी तो सोचता हूँ दूसरी बंदी पटा लूं, मेरे ऊपर तो कोई भी फिदा हो जाएगी। क्यों? देखो सभी लड़कियां मुझे ही देख रही है, इनमें से कोई पसंद कर लूं क्या? तनय के कहने पर अदा ने चारों तरफ सिर घुमा के देखा तो सही में वहां जितनी लड़कियां थीं वो तनय को देख रही थी। और देखती भी क्यों ना, तनय था ही इतना स्मार्ट, गुड लुकिंग बॉडी, साथ में हीरो वाली पर्सनैलिटी और उसकी शरारत से भरी मुस्कान, उफ डॉट कातिलाना डॉट। वो तो तनय अपनी बंदी से सच्चा वाला प्यार करता था, वरना उसके पास तो लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिससे वो प्यार करता था वो उसको इतना भाव नहीं देती थी। पर किसी ने सही की कहा है, इंसान उसके पीछे ज्यादा भागता है जो उसको भाव नहीं देता। तनय ने अदा को इधर उधर देखते देखा तो बोला, देखा मेरी पॉपुलैरिटी। अदा तनय को देखने लगी। उसको तो कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन उसको इतना समझ आ गया था अब उसको भूख लगने लगी है, इसलिए वो तनय से बोली, मुझे भूख लगी है। तनय जो अपने दुखड़े सुना रहा था वो अदा की बात पर मुंह बना के बोला, यार गिलहरी तुम भी मेरा दर्द नहीं समझ रही, मैं अपना रोना रो रहा हूँ और तुमको खाने की पड़ी है। अदा फिर बोली, मुझे भूख लगी है। तनय ने खाना ऑर्डर किया और फिर एक बार अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया तो इस बार भी कॉल पिक नहीं हुआ। जल्द ही तनय का ऑर्डर किया खाना आ गया। अदा को खाना अपने हाथों से अभी तक खाना नहीं आता था, तो तनय ने अदा की चेयर अपने बिल्कुल पास खिसका ली और उसको अपने हाथों से खाना खिलाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताने लगा। अदा भी शांति से तनय की बातें सुनते हुए खाना खा रही थी कि दूर खड़े एक आदमी ने अदा को देखा और किसी को कॉल करके बोला, सर वो लड़की मिल गई। कॉल पर दूसरे साइड से करण की आंखों में चमक आ गई और वो बोला, कहाँ है वो, उसको तुरंत मेरे पास लाओ। वो आदमी बोला, सर वो लड़की होटल मनोहर में किसी लड़के के साथ बैठी,
उसके हाथों से खाना खा रही हैं। करण के तन बदन में आग लग गई और वो गुस्से में बोला, अब मुझे उस लड़की के साथ साथ वो लड़का भी चाहिए। उसके हाथ मैं अपने हाथों से काटूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी को हाथ लगाने की? वो आदमी बोला, सर पर वो लड़का नॉर्मल नहीं लग रहा। मुझे नहीं लगता हम उसको इतनी आसानी से पकड़ पाएंगे। करण गुस्से में तिलमिलाते हुए बोला, तो अपने लोग बुलाओ, पर वो लड़का और लड़की दोनों मुझे चाहिए। उस आदमी ने ओके कहा और करण का कॉल कट करके अपने आदमियों को कॉल करके बुलाने लगा। तनय अदा को खाना खिला रहा था कि एक 23 साल की लड़की घेरदार शूट पहने, हाथों में बुक्स लिए तनय के पास आई और उसको किसी और लड़की को इतने प्यार से खाना खिलाते देख गुस्से में अपनी हाथ में पकड़ी बुक तनय के सिर पर मारने लगी। तनय शॉक हो गया और अपना सिर घुमा के देखा तो उस लड़की को देख के उसका दिल गार्डन गार्डन हो गया और वो खड़े होकर उस लड़की को हक करते हुए बोला, इला तुम आ गई। इला ने तनय को गुस्से में अपने आप से दूर करते हुए कहा, तुम धोखेबाज, मैं देर से आई तो तुम किसी और लड़की के साथ टाइम पास करने लगे। जब मुझे बुला के ऐसा कर रहे हो तो ना जाने मेरी पीठ पीछे क्या क्या करते होगे। तुम्हारी इन्हीं हरकतों को सोच के मैंने आज तक तुमको अपने पापा से नहीं मिलवाया और अब लगता है जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम टाइम पास करो इस लड़की के साथ। इला गुस्से में बोले जा रही थी कि तनय उसको शांत कराते हुए बोला, अरे शांत हो जा माते, अपनी शक की दुकान का शटर थोड़ी देर को बंद कर दो। इला गुस्से में खा जाने वाली नजरों से तनय को देख रही थी। अदा भी सब कुछ कंफ्यूज में देख रही, लेकिन थोड़ा खाना खाने के बाद उसको और तेज भूख लगने लगी, इसलिए वो तनय का हाथ पकड़ के बोली, मुझे भूख लगी है। तनय ने अदा की तरफ देख के कहा, गिलहरी 1 मिनट रुको, खिलाता हूँ। तो इला को और गुस्सा आ गया। उसने प्लेट से चावल उठाए और तनय के मुंह में जबरदस्ती घुसाते हुए बोली, थोड़ा तुम ठूस लो, बाकी इसे ठूसा देना और दोबारा मुझे कॉल मत करना। तनय की आंखें बड़ी हो गई। उसने पहली बार इला को इतना गुस्सा होते देखा था, पर वो पहली बार ही तो किसी और लड़की के साथ पकड़ा गया था। इला जाने लगी तो तनय जल्दी से अपने मुंह में लगे चावल साफ किए और जल्दी से इला के सामने आके खड़ा हो गया और बोला, इला तुम मेरी बात तो सुनो। इला गुस्से में बोली, अब कुछ और भी सुनने को रह गया है क्या? तनय, अरे यार इला प्लीज ये शक की दुकान बंद करो, ये मेरी गिलहरी है। इला गुस्से में तिलमिलाई हुई बोली, हाँ ये गिलहरी और मैं नीम का पेड़। तनय ने अपना सिर पीट लिया और इला को पकड़ के टेबल के पास लाया और उसको चेयर पर बैठाते हुए बोला, यार इला देखो सब हमको ही देख रहे हैं। इला गुस्से में बोली, हाँ तो देखने दो, सबको पता होना चाहिए तुम कितने बड़े वाले छिछोरे। तनय गहरी सांस लेते हुए बोला, अरे यार तुम गिलहरी के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हो, ये तो बच्ची है। इला ने अदा को देखा जो मासूमियत से खाने को देख रही थी, जिसको इस टाइम खाने से मतलब था, बाकी उसके सामने क्या चल रहा है किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। लेकिन अफसोस अदा अपने हाथों से खा नहीं सकती थी, इसलिए बस खाने को देख के ही अपना मन भर रही थी। इला ने अदा को देख के कहा, तुम इतने छिरोरे हो गए हो, पता नहीं था लड़कियों की कमी थी जो इस छोटी बच्ची के साथ टाइम पास कर रहे हो। तनय ने अपना सिर फिट पीट लिया और बोला, तुम लड़कियों को भगवान भी नहीं समझा सकता, उल्टा सोचने की तो जन्म से बीमारी होती है तुम सबको। ये बच्ची अधीप की वाइफ है। इला की आंखें बाहर आ गई और वो हैरानी से बोली, बेशर्म, बेहया इंसान अपनी दोस्त की वाइफ के साथ टाइम पास करते शर्म नहीं आती? अपने हाथों से खाना खिला रहे हो इसे, और वो तुम्हारा दोस्त कैसा पति है? तुम्हारे जैसे छिछोरे के साथ अपनी बीवी भेज दी। बोलते हुए इला ने अपनी आंखें और बड़ी कर ली और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली,
ओनो कहीं इसका तुम्हारे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं चल रहा है। तनय की आंखें बाहर आ गई। अदा से भूख बर्दाश्त नहीं हुई कि वो फिर तनय से बोली, मुझे भूख लगी है। तनय ने बेचारों सा मुंह बना के अदा की तरफ देखा और बोला, बच्ची यार तुम तो थोड़ी देर रुक जाओ, यहाँ मेरे हंसते हंसते रास्ते लगने पर आ गए हैं और तुम तो मेरा साथ देने की जगह खाने का सोच रही हो। समझाओ इस शक की दुकान को, तुम बच्ची हो हमारी। इला तनय को घूरते हुए बोली, मुझे सब समझ आ रहा है, इस बच्ची को तुमने बच्ची बच्ची ही बोल के अपने झाल में फंसाया होगा। तनय ने इला का मुंह बंद किया और बोला, चुप, अब कुछ भी बोली तो देख लेना तुम्हारे घर पर आके सीधा तुम्हारे पापा से बोलूंगा मुझे आपकी लड़की से प्यार है, शादी करवा दो वरना भागा ले जाऊंगा। इला की आंखें बड़ी हो गई और वो तनय के हाथ पर मारने लगी। तनय इला को घूरते हुए बोला, तुम ना ये शक करना बंद कर दो मेरे ऊपर, समझी? मैं इतना स्मार्ट हूँ कि सभी लड़कियां मुझे देखती है तो क्या चुन्नी ओढ़ के घूमूं? यार सुंदर होना भी गुहा हो गया है। और ये अदा है मेरी गिलहरी, इसकी याददाश्त जा चुकी है। अधिप और जन्य दोनों बाहर गए थे तो गिलहरी को अपने साथ ले आया। सोचा था तुम गिलहरी से मिलके खुश हो जाओगी, लेकिन तुम तो अलग ही शक करती हो मेरे ऊपर। इला थोड़ा नॉर्मल हुई तो तनय ने अपना हाथ उसके मुंह से हटा लिया। इला अदा को देखने लगी, जो अब उदासी से खाने को देख रही थी। इला फिर तनय से बोली, पर इसकी याददाश्त कैसे गई? तनय ने मुंह बना लिया और बोला, नासा से साइंटिस्ट बुलाया है, जैसे ही आ जाएगा पता करके तुमको भी बता दूंगा। इला ने भी मुंह बना लिया। अदा ने फिर मासूमियत से तनय को देखा तो तनय उसको खाना खिलाने लगा और बोला, सॉरी गिलहरी, ये मेरी बंदी कुछ ज्यादा ही शकी औरत है। इला गुस्से में तनय को देखते हुए बोली, मैं औरत हूँ? तनय अपनी हंसी रोकते हुए बोला, मैंने भी वैसे यही बोला था, तुमको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इला मुंह फूला के तनय को देखने लगी। तनय भी मुस्करा दिया और इला को साइड हक करते हुए बोला, तुम ना पहले मुझ पर शक करना बंद करो, सबके सामने मेरा मजाक बना दिया। इला ने नजरें इधर उधर घुमाई तो सभी उन दोनों को ही देख के मुस्कुरा रहे थे। इला ने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली कि तभी उसके फोन में मैसेज आया। इला ने फोन देखा, फिर तनय से बोली, अच्छा तुम अदा को खाना खिलाओ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। तनय सीरियस होकर बोला, अरे अभी तो आई हो। इला, सॉरी वो कॉलेज से एडमिट कार्ड लेना है, रास्ते में ट्रैफिक था तो आने में देर हो गई, अभी भी जाम लगा हुआ है, अगर अभी नहीं निकली तो समय से कॉलेज नहीं पहुंच पाऊंगी। तनय ने उदास सा मुंह बना लिया। इला मुस्कुरा के बोली, एक बार एग्जाम हो जाए फिर सारा टाइम तुम्हारा। तनय ने अपना सिर हिला दिया तो इला जल्दी में वहां से चली गई। इला होटल से बाहर ही आई थी कि एक आदमी उससे टकरा गया और इला से सॉरी बोलते हुए चोरी से उसके हाथ में फोन पकड़ा के चला गया। इला भी ऑटो में आके बैठ गई। तभी इस फोन में कॉल आया। इला ने कॉल पिक किया और बिना सामने वाली की बात सुने बोली, वो अभी भी पहले जैसी।